वेलकम बैक गाइस, आई एम सी अजय गुप्ता, यू आर वाचिंग टैक्स फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 206 AB, जो कि एक न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है एंड 1 जुलाई 2021 से इंप्लीमेंट होने वाला है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेक्शन 206 AB। 206 AB आखिर है क्या, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206 AB। 206 AB कहां कहां एप्लीकेबल होता है, कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस रेट, इसके अंदर जो टीडीएस रेट दिए गए हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, एंड द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206 AB। 206 AB किन किन सर्कमस्टांसिस में एप्लीकेबल नहीं होता है। सो गाइस, बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल टैक्स फैक्ट्स। गाइस, सेक्शन 206 AB रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड किया गया है इन फाइनेंस एक्ट 2021 में, जो कि इफेक्टिव होने वाला है 1 जुलाई 2021 से। 206 AB मैंडेट करता है टीडीएस डिडक्टर को टू डिडक्ट करने के लिए टीडीएस इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न बाय द स्पेसिफाइड पर्सन। गाइस, अगर स्पेसिफाइड पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो ये सेक्शन मैंडेट करता है टीडीएस डिडक्टर को उसका टीडीएस काटने के लिए। गाइस, अब हम समझेंगे स्पेसिफाइड पर्संस को कि वो कौन से पर्संस है जिनका सेक्शन 206 AB टीडीएस काटने के लिए बोलता है। स्पेसिफाइड पर्संस इंक्लूड द पर्सन हैज नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ 2 previous years immediately before the previous year in which TDS is required to be deducted। मीन्स वो पर्सन जिनका जिस भी प्रीवियस ईयर में टीडीएस कटना है उन्होंने उससे पहले वाले 2 प्रीवियस ईयर्स की आईटीआर फाइल ना कर रखी हो। अगर किसी का टीडीएस कटना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एंड उस पर्सन ने फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड 2021 दोनों की ही रिटर्न फाइल ना कर रखी हो। सेकेंड कंडीशन है द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एज पर सेक्शन 139(1) इज एक्सपायर्ड। मीन्स हमने वही प्रीवियस ईयर्स लेने हैं पिछले वाले जिनकी जो आईटीआर की ड्यू डेट है एज पर सेक्शन 139(1) वो एक्सपायर्ड हो चुकी हो। अगर हम किसी का अप्रैल 2021 के अंदर टीडीएस काट रहे हैं तो उसके लिए जो हम प्रीवियस ईयर्स देखेंगे वो 18, 19 एंड 19-20 देखेंगे, ना कि फाइनेंशियल ईयर 2021, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 की अभी आईटीआर की ड्यू डेट खत्म नहीं हुई है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है the total TDS and TCS deducted is 50,000 or more in each of the 2 previous year। जो पहले वाले 2 previous years आपने लिए हैं उनमें 50,000 से ज्यादा का TDS कटा होना चाहिए। इन शॉर्ट 206 के हिसाब से हमने उन्हीं पर्सन्स का TDS काटना है जिन्होंने अपने पिछले दोनों प्रीवियस ईयर्स की आईटीआर फाइल ना कर रखी हो, एंड हमने वही दोनों प्रीवियस ईयर्स लेने हैं जिनकी आईटीआर की ड्यू डेट एक्सपायर्ड हो गई हो एज पर सेक्शन 139(1) की ओरिजिनल वाली। यहां में ब्लेटेड वाली रिटर्न्स की बात नहीं करी गई है। एंड पिछले दोनों प्रीवियस ईयर्स में हमने उन पर्सन का 50,000 से ज्यादा का टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट कर रखा हो। अब बात करते हैं टीडीएस रेट की, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 206 AB में। सेक्शन 206 AB बोलता है कि हायर ऑफ द फॉलोइंग 3 रेट्स इज द टीडीएस डिडक्शन रेट। इन तीनों रेट्स में से हायर कैलकुलेट कर लो और उस रेट से आप टीडीएस काट लो। तो फर्स्ट है ट्वाइस ऑफ रेट स्पेसिफाइड इन द इनकम टैक्स एक्ट। जो भी रेट स्पेसिफाइड इनकम टैक्स एक्ट में उसका ट्वाइस कर दो। सेकंड, ट्वाइस ऑफ रेट इन फोर्स। अब रेट इन फोर्स क्या होता है? रेट इन फोर्स होता है जो कि गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में गवर्नमेंट ने सारे टीडीएस रेट्स को 0.25% से डिक्रीज कर दिया गया था ड्यू टू कोविड सिचुएशन। एंड थर्ड, एट द रेट ऑफ 5%। तो अब इन तीनों रेट्स में से जो भी हायर रेट होगा उसी रेट से टीडीएस काटा जाएगा एज पर सेक्शन 206 AB। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो टीडीएस डिडक्ट होना था एज पर सेक्शन 194J 10% और रेट इन फोर्स था एज पर सेक्शन 194J 7.5%। जो कैलकुलेशन होगी 206 AB के हिसाब से वो होगी ट्वाइस ऑफ 10% इक्वल टू 20%, ट्वाइस ऑफ 7.5% इक्वल टू 15% और एंड एट द रेट ऑफ 5%। तो 20%, 15%, 5% में से हायर रेट है 20%। जो टीडीएस डिडक्ट होगा एज पर सेक्शन 206 AB वो होगा 20%।
गाइज अब हम बात करेंगे सेक्शन 206 AB की नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन है टीडीएस के जिन पर सेक्शन 206 AB एप्लीकेबल नहीं होता। सो गाइज सेक्शन 192 सैलरी का सेक्शन 192A विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, सेक्शन 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड अदर गेम्स, सेक्शन 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, सेक्शन 194LBC income against investment in the securitization trust, and section 194N withdrawal of cash. So guys इन सारे sections पे section 206 AB की applicability नहीं है। तो guys ये था 206 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पे एक छोटा सा डिस्कशन, बट अब देखना ये है कि कैसे इंडस्ट्रीज इस सेक्शन को कंप्लाई करेगी। मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले वो वेंडर्स फिल्टर करने चाहिए जिनका टीडीएस हमने 50,000 या उससे ज्यादा का डिडक्ट किया है पिछले 2 सालों में। फिर उसके बाद हमें उन वेंडर्स से कंफर्मेशन लेनी चाहिए विद आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट के प्रूफ के साथ। अब पता नहीं कितने वेंडर अपने आईटीआर एक्नॉलेजमेंट हमसे शेयर करेंगे, बट एटलीस्ट हमें एक रिटन कंफर्मेशन उनसे चाहिए कि उन्होंने पिछले 2 सालों की आईटीआर फाइल करी है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज, टेक केयर, बाय बाय।